रुकिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आज आपके सामने आने वाला एक छोटा सा संकेत आपकी प्रेम कहानी का वह दरवाजा खोल सकता है जिसे आप समझ चुके थे कि हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और सबसे अजीब बात यह है कि जिस व्यक्ति का नाम आपके मन ने महीनों से दबाकर रखा है, उसी व्यक्ति से जुड़ा एक संदेश आपके घर की खामोशी तक पहुंचने वाला है। हो सकता है अभी आपको मेरी यह बात सामान्य लगे, लेकिन आज की कहानी में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब आपके हाथ में मौजूद एक मामूली सी चीज अचानक उस इंसान की याद दिलाएगी जिसे भूलने की आपने बहुत कोशिश की थी। वह व्यक्ति दूर है, शायद आपसे बात नहीं करता, शायद दोनों के बीच कोई अधूरी बात रह गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वृश्चिक राशि वाले लोग एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हर खामोशी खाली नहीं होती। कुछ खामोशियां अपने भीतर किसी के लौटने की आहट छिपाए रखती हैं, और आज आपके घर के भीतर ऐसी ही एक आहट प्रवेश करने वाली है। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी प्रेम कहानी का अगला अध्याय किसी महंगे उपहार, किसी बड़ी मुलाकात या किसी फिल्मी प्रस्ताव से नहीं, बल्कि एक साधारण से संकेत से शुरू होगा। ऐसा संकेत जिसे देखकर कोई दूसरा व्यक्ति शायद उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता। लेकिन आप वृश्चिक हैं, आपकी आदत है कि आप चीजों को केवल देखते नहीं, उन्हें पढ़ते हैं। और यही आपकी कहानी का सबसे पहला रहस्य है। आज जब आप अपनी राह पर होंगे या किसी पुराने रास्ते से गुजर रहे होंगे, आपकी नजर एक ऐसी वस्तु पर पड़ सकती है जिसे देखकर आपके कदम अचानक धीमे हो जाएंगे। पहली नजर में वह वस्तु बेकार लगेगी, कोई पुराना कागज, कोई मुड़ा हुआ लिफाफा, कोई छोटा सा धातु का टुकड़ा, या शायद कोई ऐसी चीज जिसका आपके जीवन से कोई संबंध दिखाई ही न दे। लेकिन उसे उठाने से पहले ही आपके मन में एक अजीब सी हलचल होगी। आपको लगेगा, मैं इसे पहचानता हूं। और यही वह क्षण होगा जहां आपकी प्रेम कहानी एक नया मोड़ लेना शुरू करेगी, क्योंकि वह वस्तु सीधे उस व्यक्ति से जुड़ी नहीं होगी जिसे आप याद कर रहे हैं। वह उससे भी पुराने किसी धागे से जुड़ी होगी, और उस धागे का एक सिरा आपके घर तक आता होगा, दूसरा सिरा उस इंसान तक, और तीसरा सिरा धन और अवसर से जुड़ा होगा। लेकिन अभी पूरी बात जान लेना शायद इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खत्म कर देगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। आज आपके जीवन में जो होने वाला है उसे केवल प्रेम का संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा, क्योंकि संभव है कि जिस व्यक्ति की वापसी आपके दिल को हिला दे, उसके साथ कोई ऐसा आर्थिक अवसर भी जुड़ा हो जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की। आपके घर में पिछले कुछ समय से जो चुप्पी थी, उसमें आज कोई हल्की सी दरार पड़ सकती है। किसी के फोन की घंटी बज सकती है, किसी पुराने नंबर से संदेश आ सकता है, किसी रिश्तेदार की अचानक कही हुई एक बात आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है, या फिर आपके घर की किसी पुरानी वस्तु को देखते ही आपको उस व्यक्ति का चेहरा याद आ सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका पैसा से क्या संबंध है, तो यहीं से कहानी और गहरी होती है। क्योंकि आपकी प्रेम कहानी में जो व्यक्ति कभी आपके बहुत करीब था, वह केवल आपकी भावनाओं का हिस्सा बनकर नहीं आया था। उसके आने के समय आपके जीवन में एक अवसर भी आया था, लेकिन उस समय शायद आपने उस अवसर को पहचाना ही नहीं। कभी कभी इंसान किसी व्यक्ति को खोने के दर्द में इतना डूब जाता है कि उसके साथ आया हुआ अवसर भी उसकी आंखों से छूट जाता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो सकता है, और आज वही अधूरा अवसर किसी दूसरे रूप में आपके सामने आने की संभावना बन रही है। लेकिन उससे पहले आपको अपने अतीत के उस दरवाजे के सामने खड़ा होना पड़ेगा जिसे आपने खुद बंद किया था। वह दरवाजा प्रेम का था, और उसके पीछे एक नाम था, एक ऐसा नाम जिसे आपने शायद अपने फोन से मिटा दिया, लेकिन अपने मन से नहीं। कभी रात के सन्नाटे में अचानक उसकी याद आई होगी, कभी किसी अनजान चेहरे में उसकी झलक दिखाई दी होगी, कभी कोई गीत सुनकर आपका मन कुछ क्षणों के लिए वहीं लौट गया होगा जहां आपकी कहानी अधूरी छूटी थी, और फिर आपने खुद को समझाया होगा अब वह सब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सचमुच खत्म हो चुका था? आज का संकेत इसी सवाल को वापस आपके सामने रखने वाला है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और यहां तक इस कहानी को सुन रहे हैं, तो शायद आपने भी अपने जीवन में ऐसा कोई संयोग महसूस किया होगा जिसे समझाना आसान नहीं था। अगर यह बात आपके मन को छू रही है तो वीडियो को पसंद कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टिप्पणी में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, क्योंकि अब जो रहस्य सामने आने वाला है उसमें प्रेम केवल भावना नहीं रहेगा। प्रेम एक संकेत बनेगा, एक संकेत जो आपको उस रास्ते तक ले जाएगा जहां आपका कोई पुराना अवसर अब भी आपका इंतजार कर रहा हो सकता है। उस शाम आसमान में बादल थे, हवा में हल्की नमी थी, सड़क लगभग खाली थी,
आप अपने विचारों में खोए हुए आगे बढ़ रहे थे। आपको कोई खास उम्मीद नहीं थी, न कोई मुलाकात तय थी, न किसी संदेश का इंतजार। बस एक सामान्य शाम थी। लेकिन आपकी राह में लगभग 10 कदम आगे एक छोटी सी चमक दिखाई दी। आप पहले उसे नजरअंदाज करके आगे निकलने वाले थे, फिर अचानक आपके कदम रुक गए। क्यों, आप खुद भी नहीं जानते थे। आपने पीछे मुड़कर देखा। सड़क किनारे मिट्टी के पास एक छोटा सा पुराना चांदी जैसा टुकड़ा पड़ा था। आपने उसे उठाया। वह कोई आभूषण नहीं था, कोई सिक्का भी नहीं। उस पर केवल एक बेहद हल्का निशान बना था, एक ऐसा निशान जिसे देखकर आपके भीतर कुछ हिल गया। आपने उंगली से उस निशान को छुआ और उसी पल आपके मन में एक चेहरा कौंधा। वही चेहरा, वही आंखें, वही व्यक्ति जिसे आपने बहुत पहले अपने जीवन से बाहर मान लिया था। आपने तुरंत आपके हाथ में वह पुराना कागज था और उस पर लिखे आखिरी शब्द आपकी आंखों के सामने बार बार घूम रहे थे। अगर वृश्चिक वापस उस रास्ते पर पहुंच गया तो सच छिपा नहीं रहेगा। लेकिन सच क्या था? क्या वह व्यक्ति आपसे सचमुच दोबारा जुड़ना चाहता था? क्या वह पुराना रिश्ता किसी अधूरे प्रेम की तरह वापस आपके सामने खड़ा होने वाला था? या फिर उस रिश्ते के पीछे कोई ऐसी बात छिपी थी जिसका संबंध आपके घर की आर्थिक स्थिति और उस पुराने अवसर से था जिसे आपने वर्षों पहले खोया समझ लिया था? आपने कागज मोड़ा और संदूक के ऊपर रख दिया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आपके मन में रात से ज्यादा गहरा कुछ जाग चुका था। वह चेहरा, वह आवाज, वह पुराना रास्ता और वह वाक्य। तुम्हें वो चीज मिल गई है ना? आपने फोन उठाया, उस नंबर को देखा, कॉल करने की इच्छा हुई, फिर आपने खुद को रोक लिया। वृश्चिक होने का एक हिस्सा यह भी है कि आप भावनाओं में डूब सकते हैं, लेकिन जब किसी रहस्य की गंध आती है तो आपका मन तुरंत सतह के नीचे देखने लगता है। आपने सोचा, अगर वह व्यक्ति सिर्फ प्रेम की वजह से वापस आया है तो उसे उस वस्तु के बारे में कैसे पता? और अगर वह वस्तु आर्थिक रहस्य की कुंजी है तो इतने वर्षों तक उसे किसने छिपा कर रखा? आपने वह छोटी काली चाबी फिर उठाई। चाबी भारी नहीं थी, लेकिन उस समय वह आपको किसी बड़े फैसले से कम नहीं लग रही थी। आपको वह पुराना दरवाजा याद आया, वही दरवाजा जिसकी तस्वीर आपको संदेश में भेजी गई थी। वह घर अब आपके लिए केवल एक पुरानी जगह नहीं था, वह आपके अतीत और वर्तमान के बीच खड़ा हुआ एक बंद अध्याय था। और आज पहली बार आपको लग रहा था कि शायद वह अध्याय वास्तव में बंद हुआ ही नहीं था। अगली सुबह आप उस जगह की ओर निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए आपका मन बार बार उसी व्यक्ति की ओर जा रहा था। कभी उसकी हंसी याद आती, कभी उसकी आंखें, कभी वह दिन जब दोनों ने साथ बैठकर भविष्य के बारे में बात की थी। तब आपको लगता था कि जिंदगी लंबी है, समय बहुत है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा इंतजार नहीं करती। कभी दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी गलत समय के सामने हार जाते हैं। आपके साथ भी शायद यही हुआ था। लेकिन उस दिन आपको पहली बार महसूस हुआ कि शायद कहानी आपको फिर उसी मोड़ पर ले जा रही है। आप पुराने रास्ते के करीब पहुंचे। वहां अब पहले जैसा कुछ नहीं था। एक तरफ नई दुकानें बन चुकी थीं, दूसरी तरफ पुरानी दीवारों पर नई परत चढ़ चुकी थी। लेकिन वह दरवाजा, वह अब भी वहीं था, थोड़ा जंग लगा हुआ, थोड़ा झुका हुआ, और उसके नीचे वही छोटा लोहे का डिब्बा पड़ा था जो आपको तस्वीर में दिखाया गया था। आप कुछ पल तक उसे देखते रहे। आपके हाथ में वह चाबी थी। दिल कह रहा था, इसे खोलो। दिमाग कह रहा था, रुको। लेकिन तभी आपके फोन पर संदेश आया, अकेले मत खोलना। आपने स्क्रीन देखी, संदेश उसी व्यक्ति का था। आपने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता मैं यहां हूं? कुछ सेकंड तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर लिखा आया, क्योंकि मैं भी कभी इसी जगह खड़ा था। आपका दिल तेजी से धड़कने लगा। कब? उत्तर आया, उस दिन जब तुमने मुझे छोड़कर जाने को कहा था। आपकी आंखें बंद हो गईं। वह दिन जिसे आप भूलना चाहते थे, जिस दिन गुस्से में कही गई कुछ बातों ने वर्षों की दूरी पैदा कर दी थी। आपको याद आया कि उस दिन वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन आपने उसकी बात पूरी नहीं सुनी थी। आप चले गए थे और उसके बाद सब बदल गया था। आपने फिर पूछा, उस दिन यहां क्या हुआ था? इस बार काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर सिर्फ 3 शब्द आए, मैंने सब देखा। आपने भौहें सिकोड़ ली। क्या देखा? उत्तर नहीं आया। आपने फिर संदेश किया, कोई जवाब नहीं। तभी आपकी नजर उस छोटे लोहे के डिब्बे पर पड़ी। आपने चाबी उसमें लगाई, चाबी घूमी, क्लिक, डिब्बा खुल गया। अंदर कोई पैसा नहीं था, न कोई आभूषण, न कोई दस्तावेज, सिर्फ एक पुरानी घड़ी थी। वही घड़ी जो उस व्यक्ति ने आपको कभी दी थी। आपकी सांस अटक गई। घड़ी के पीछे एक छोटा सा निशान बना था और उसी निशान के नीचे एक नंबर, वही नंबर
जो धातु के उस टुकड़े पर था। अब आपकी आंखों के सामने दो चीजें थीं, रास्ते से मिला संकेत और पुराने प्रेम की निशानी, दोनों पर एक ही संख्या। क्या यह संयोग था या किसी ने वर्षों पहले ही पूरी कहानी का रास्ता बना दिया था? आपने घड़ी हाथ में ली, उसकी सुइयां बंद थी, समय रुका हुआ था, लेकिन जिस समय पर घड़ी रुकी थी उसे देखते ही आपका चेहरा बदल गया। वह ठीक वही समय था जब आपकी प्रेम कहानी टूटी थी। आपने घड़ी को उलटकर देखा, पीछे एक बेहद पतली दरार थी। आपने नाखून से उसे खोला, अंदर एक छोटा कागज छिपा था। उस पर लिखा था, जिसे तुमने रिश्ता समझकर खोया, वह शायद तुम्हारे लिए एक रास्ता था। आप कुछ क्षण तक कुछ समझ नहीं पाए, फिर कागज के नीचे लिखा दूसरा वाक्य पढ़ा, लेकिन रास्ता तभी खुलेगा जब दोनों वापस एक ही जगह खड़े होंगे। आपके भीतर अचानक एक सवाल उठा, क्या इसका मतलब था कि उस व्यक्ति को भी यहां आना होगा? क्या यही वजह थी कि वह इतने वर्षों बाद संपर्क कर रहा था? क्या वो सिर्फ पुराने प्रेम को वापस लाना चाहता था, या उसे भी उस रहस्य की आधी कहानी पता थी? आपने चारों तरफ देखा, सड़क खाली थी, हवा में सूखे पत्तों की आवाज थी, और तभी सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ आपकी ओर आया। वह आपके पास से गुजरने वाला था, फिर अचानक रुक गया। उसने आपको देखा, फिर आपके हाथ में मौजूद घड़ी को देखा। उसकी आंखों में पहचान की हल्की चमक आई। उसने पूछा, यह घड़ी तुम्हें कहां मिली? आपने कहा, यह मेरी पुरानी चीज है। वह हल्का मुस्कुराया। नहीं। आप चौंके, आपको कैसे पता? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रात के उस समय जब पूरा घर सो चुका था, आप अकेले उस कमरे के सामने खड़े थे जिसे आपने वर्षों से बंद कर रखा था। दरवाजे पर धूल जमी थी, कुंडी पर जंग की पतली परत थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि आपको उस कमरे के भीतर रखी चीजों की पूरी याद नहीं थी। आपने कई बार उस कमरे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से बात टल गई। कभी घर की जिम्मेदारी सामने आ गई, कभी काम, कभी रिश्तों की उलझन, और फिर धीरे धीरे वह कमरा घर का ऐसा हिस्सा बन गया जिसके बारे में सब जानते थे, लेकिन कोई बात नहीं करता था। आज पहली बार आपको लगा कि शायद वह कमरा केवल बंद नहीं था, शायद उसमें कोई ऐसी बात बंद थी जिसका समय अब पूरा हो चुका था। आपने जेब से वही छोटी काली चाबी निकाली, चाबी को कुंडी में लगाया। एक हल्की आवाज हुई, क्लिक। दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। आपने मोबाइल की रोशनी जलाई। कमरे में पुराने सामान की गंध थी। एक टूटी हुई कुर्सी, पुराना लकड़ी का बक्सा, कुछ फाइलें, दीवार के पास एक लोहे की अलमारी, और कोने में रखा एक कपड़े से ढका हुआ सामान। आप धीरे धीरे अंदर गए। तभी आपकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। आप कुछ कदम आगे बढ़े, तस्वीर को रोशनी में देखा। वह आपके परिवार की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे देखकर आपकी धड़कन बदल गई। वही व्यक्ति जिससे आपकी प्रेम कहानी जुड़ी थी। आपने तस्वीर को हाथ में लिया। इतने वर्षों बाद उसे अपने घर की पुरानी तस्वीर में देखकर आपके भीतर एक अजीब भावना उठी। आपने कभी नहीं सोचा था कि वह आपके परिवार के इतने करीब आया था। आपको याद था कि वह आपके जीवन का हिस्सा था, लेकिन यह तो उससे कहीं ज्यादा था। आपने तस्वीर के पीछे देखा। पीछे एक तारीख थी, और उसके नीचे लिखा था, जिसे परिवार ने मेहमान समझा, वह शायद इस घर के भविष्य की एक जरूरी कड़ी था। आपने तस्वीर को सीने से लगा लिया। आपके मन में एक सवाल उठा, क्या आपके परिवार के किसी व्यक्ति को इस रिश्ते के बारे में आपसे ज्यादा पता था? आपने कमरे में खोज जारी रखी। लोहे की अलमारी खोली। अंदर पुराने दस्तावेज थे, कुछ जमीन से जुड़े कागज, कुछ बैंक से संबंधित पुराने पत्र, कुछ रसीदें, और नीचे एक लाल कपड़े में लिपटी फाइल। आपने उसे निकाला। फाइल के ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अधूरा। आपने धीरे से उसे खोला। पहले पन्ने पर एक पुरानी तारीख थी, दूसरे पन्ने पर आपके परिवार के एक सदस्य का नाम, तीसरे पन्ने पर वही संख्या जो आपको रास्ते में मिली वस्तु पर दिखाई दी थी। आपने पन्ना पलटा। एक जगह रकम लिखी थी। वह रकम उस समय आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, लेकिन उसके सामने लिखा था, भुगतान लंबित। आपकी आंखें वहीं टिक गईं। तो क्या वह धन वास्तव में कभी आपके परिवार से जुड़ा था? क्या वह किसी पुराने काम, साझेदारी या अधिकार से संबंधित था? आपने अगला पन्ना पलटा। वह खाली था। फिर एक छोटा नोट मिला जिसे यह रकम मिलनी थी। उसने इसे लेने से मना कर दिया। आपका माथा सिकुड़ गया। किसने मना किया? क्यों? और इसका उस व्यक्ति से क्या संबंध था? आपने अगला कागज निकाला। उस पर उस व्यक्ति की लिखावट थी, अगर वह रकम उसके परिवार तक पहुंच गई तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है, लेकिन अगर सच गलत समय पर सामने आया तो उसका घर टूट सकता है। आपने कागज नीचे रख दिया। अब आपको समझ आने लगा था
कि वह व्यक्ति वर्षों पहले आपसे क्यों दूर हुआ होगा। शायद वह आपसे दूर होकर आपको छोड़ना नहीं चाहता था। शायद वह किसी ऐसी चीज को अपने ऊपर ले रहा था जिसे आपको पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी सवाल बचा था, उसने आपको सच क्यों नहीं बताया। आपने उसी समय फोन उठाया, उसका नंबर खोला, कुछ क्षण तक स्क्रीन देखते रहे, फिर संदेश लिखा, मुझे सब पता चल रहा है। आपने भेज दिया। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, नहीं, अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला है। आपका दिल बैठ गया। आपने लिखा, तो सच क्या है। इस बार जवाब तुरंत आया, सच जानना है तो उस कमरे की दीवार देखो। आपने फोन नीचे रखा। दीवार? आपने कमरे की चारों दीवारों पर रोशनी डाली, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक आपकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर हटाई, पीछे दीवार पर एक छोटी सी दरार थी। आपने उंगली से उसे छुआ, ईंट थोड़ी ढीली थी। आपने उसे हटाया। अंदर एक छोटा खोखला स्थान था और उसमें रखा था एक पुराना पत्र। आपने पत्र बाहर निकाला। कागज पीला पड़ चुका था, किनारे टूट रहे थे, लेकिन लिखावट साफ थी। पत्र की शुरुआत ही आपके नाम से थी। आपने पढ़ना शुरू किया, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो शायद वह दिन आ गया है जब तुम्हें अपने अतीत से भागना बंद करना होगा। आपकी सांस धीमी हो गई। तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारा रिश्ता इसलिए खत्म हुआ क्योंकि परिस्थितियां खराब थीं। अगली पंक्ति थी, लेकिन सच यह है कि उस समय तुम्हारे सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता प्रेम की ओर जाता था, दूसरा तुम्हारे परिवार की आर्थिक सुरक्षा की ओर। आप कुछ क्षण तक स्थिर खड़े रहे। पत्र आगे कहता था, तुम्हें दोनों में से एक चुनना था, लेकिन उसने तुम्हारी जगह चुनाव किया। आपकी आंखों में अचानक नमी आ गई। उसने आपके लिए चुनाव किया था। पत्र की अगली पंक्ति ने सब कुछ और भारी कर दिया। उसने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि वह तुमसे दूर जाना चाहता था। उसने तुम्हें इसलिए दूर किया क्योंकि उसे डर था कि अगर वह तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हारे परिवार का वह पुराना आर्थिक विवाद तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। आपने पत्र नीचे कर दिया। आपके मन में वर्षों की गलतफहमियां एक एक करके टूटने लगी। वह आखिरी मुलाकात, उसका अचानक बदल जाना, उसका कुछ कहने की कोशिश करना, आपका गुस्सा, उसका चुप हो जाना, फिर उसका गायब हो जाना। क्या वह सब प्रेम की कमी नहीं?